गुजरात दंगे के दोषी की बेटी भाजपा में बनी उम्मीदवार। बीजेपी के प्रचार अभियान में मदद कर रहा पिता। नरसंहार मामले के दोषी की बेटी पायल बनी विवाद। मनोज कुलकर्णी का गर्मजोशी से स्वागत ने किया बवाल। गुजरात विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले के दोषी की बेटी पायल कुलकर्णी को नरोदा सीट से मैदान में उतारकर विवाद को हवा दे दी है। आजीवन कारावास का दोषी मनोज कुलकर्णी अपनी बेटी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रबंधन करने में जमकर मदद कर रहा है। कुलकर्णी साल 2015 से जमानत पर है। इससे पहले बीजेपी ने गोधरा विधानसभा क्षेत्र से चंद्र सिंह राहुल जी को मैदान में उतारकर भी विवाद खड़ा कर दिया था। राहुल जी ने बिल्किस बानो मामले के दोषियों को सरकारी ब्राह्मण बताया था और वह गुजरात सरकार की उस समिति का हिस्सा थे जिसने उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को छोड़ने की स्वीकृति दी थी। पायल कुलकर्णी का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वह पेशे से एनेस्थेटिस्ट है और पायल ने पार्टी उम्मीदवार के रूप में नरोदा के मौजूदा भाजपा विधायक बलराम थवानी की जगह ली है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह इस बात का एक और प्रमाण है कि उन्हें बीजेपी ने विशुद्ध रूप से दंगे के दोषियों को इनाम देने के लिए चुना है। चुनाव प्रचार के दौरान थवानी और भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मनोज कुलकर्णी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कई लोगों के लिए यह काफी चौंकाने वाला है कि भाजपा ने पायल को उसी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है जहां नरोदा पाटिया नरसंहार हुआ था। उनके पिता उन 32 लोगों में से एक थे जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरोदा में 97 लोगों की हत्या करने वाली भीड़ का हिस्सा होने के आरोप में साल 2012 में दोषी ठहराया गया था। उसके पड़ोसियों के अनुसार मनोज अपनी सजा के बाद से ज्यादातर अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर ही रहा है। अपने अभियान में पिता की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर पायल ने कहा कि उनके परिवार ने पिता की सजा को अदालत में चुनौती दी है। पायल ने कहा, मेरे पिता एक अनुभवी राजनेता रहे हैं। मैं अपने पिता की सजा पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि हमने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। हम अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरे पिता, माँ और भाजपा के सभी नेता मेरे चुनाव प्रचार में मेरी मदद कर रहे हैं और हम विकास के मुद्दे पर जीतेंगे। परिवार के अन्य सदस्यों का भी कहना है कि मनोज ने कुछ गलत नहीं किया है। मनोज के भाई डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा, मनोज को बिना किसी गलती के दोषी ठहराया गया। वह सिर्फ वहां था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसका नाम इसमें घसीटा गया, इसलिए वह पीड़ित है। नरोदा से आप उम्मीदवार ओम प्रकाश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उम्मीदवार के चयन को लेकर कहा, बीजेपी ने सोचा होगा कि मनोज कुलकर्णी ने नरोदा पाटिया नरसंहार को भड़काकर पार्टी के लिए योगदान दिया और इसके लिए जेल जाकर बड़ा बलिदान दिया, इसलिए उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। इसलिए उनकी पत्नी भाजपा पार्षद है और उनकी बेटी पायल, जो कभी राजनीति में नहीं रही, अब विधायक उम्मीदवार है। साल 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में मनोज कुलकर्णी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सहित 12 व्यक्तियों की सजा को बरकरार रखा था। मनोज ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उनकी अपील की सुनवाई अभी भी लंबित है और वह लगातार जमानत पर बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।